अहम खबर है, लाहौर हाईकोर्ट ने जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब पोस्टें लगाने वालों की लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइए क्या कहा गया लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से। जी देखिए, लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी मुहिम के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में ही समाअत हुई है और अदालत ने जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब पोस्टें लगाने वालों की NCCIA को लिस्टें बनाने के अहकाम दे दिए हैं और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत और NCCIA को जजेस के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद सोशल मीडिया से फौरी हटाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने NCCIA के DG को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। आज जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जो है वो शहरी परवेज इलाही की दरखास्त पर समाप्त की और दरखास्त गुजार की जानिब से मियां दाऊद एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि लॉ ऑफिसर साहब ये बताइए कि NCCIA का 100 मोटे का इख्तियार क्या खत्म हो गया है? NCCIA के पास साइबर पुलिसिंग का इख्तियार था, अदारा क्यों सो रहा है? जिस तरह मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ कैंपेन चल रही है, अदारे क्यों खामोश हैं? अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अगर NCCI कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रही तो ये भी बदनीयती पर मबनी है। अदलिया के अदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि NCCIA ने किसी को इंक्वायरी का लेटर भेजा या PTA को मवाद हटाने के लिए कोई एक्शन लिया गया, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हेडक्वार्टर से चेक करके ये जो है वो अदालत को आगाह कर सकते हैं। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज भी अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब हुकूमत भी जो है वो इस कैंपेन की जो है वो मजम्मत करती है। तो इस हवाले से अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब कोई पोस्ट नजर आई तो DG NCCIA उसके जिम्मेदार होंगे। NCCIA की जानिब से जब कोई एफर्ट नहीं की गई तो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। जो एडिशनल डायरेक्टर NCCIA है उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि ये मामला उनके नोटिस में अभी आया है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि ये क्या बात हुई, ये साइबर पुलिसिंग है, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। जजेस के खिलाफ कैंपेन के पीछे कौन है ये भी पता लगवाकर आइंदा समाअत पर बताया जाए। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।